नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं दिन की 100 बड़ी खबरों की तरफ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस चीफ ने गुरुवार को नोएडा में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि विभाजन कोई समाधान नहीं है। मातृभूमि का विभाजन कभी ना मिटने वाली वेदना है। ये दर्द तब खत्म होगा जब विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है, नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ ये सोचने का विषय है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है। हमारी संस्कृति विविधता में एकता की है, इसलिए हिंदू यह नहीं कर सकता कि मुसलमान नहीं रहेंगे। अनुशासन का पालन सबको करना होगा। भागवत ने कहा कि इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ना होगा। विभाजन के बाद भी दंगे होते हैं, दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना जो खुद को सही लगे, यह गलत मानसिकता है। अपने प्रभुत्व का सपना देखना गलत है। राजा सबका होता है। भागवत ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को भी 14 अगस्त को कहना पड़ता है कि इस अध्याय को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड के देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 11 आईएफएस अधिकारी पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद 48 अधिकारियों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में 66 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले कुछ स्टूडेंट एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उन छात्रों का कोरोना टेस्ट करने पर सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट तलाशे जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रहीसी इंटरपोल के नए चीफ होंगे। वो इस पद पर 4 साल रहेंगे। गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में हुई इंटरपोल के 140 सदस्य देशों की मीटिंग में नसीर को इंटरपोल प्रेसिडेंट चुना गया। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किए गए हैं। सिन्हा का सिलेक्शन बड़ी कामयाबी है। इस रेस में चीन, सिंगापुर, जॉर्डन और साउथ कोरिया के अफसर भी थे। भारत के सभी मित्र देशों ने सिन्हा का समर्थन किया। तुर्की में भारत के एम्बेसडर लगातार सिन्हा के लिए कोशिश कर रहे थे। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर सईद ने कहा कि हम रईसी को इस पद पर चुने जाने के लिए बधाई देते हैं। वो बहुत काबिल अफसर है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीएसएफ में हथियारों के तस्करों ने सेंध लगा दी है। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बीएसएफ के जवानों की मदद से नक्सलियों और गैंगस्टरों को हथियार की सप्लाई करने की इस खेल का भांडाफोड़ किया है। झारखंड एटीएस ने 5 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 5 तस्कर अरेस्ट किए हैं। इनमें पंजाब के फिरोजपुर की बीएसएफ के 116 बटालियन के हेड कांस्टेबल कार्तिक बेहरा भी शामिल है। झारखंड एटीएस के एसपी प्रशांत आनंद और आईजी अभियान एवी होमकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार लोगों के पास से 9000 राउंड से ज्यादा कारतूस, 14 हाईटेक पिस्टल, 21 मैगजीन सहित कई चीजें बरामद की गई हैं। बीएसएफ का एक जवान और एक रिटायर्ड जवान भी शामिल है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि इससे नेक्सस का मुख्य केंद्र एमपी और महाराष्ट्र के को जोड़ने वाला बॉर्डर है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले और एमपी के बुरहानपुर जिले में इनका पूरा सेटअप है। यहां हथियार बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी थी। आरोपी हथियार तैयार कर अपने नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर रहे थे। जयपुर के बड़े जेवेल्स ग्रुप की कंपनियों पर आयकर की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर टीम को जाने माने कारोबारी और गौरव टावर के मालिक निर्मल बरड़िया के ठिकानों से 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिला है।
बड़ी संख्या में संपत्ति खरीद और कागजात भी मिले हैं। कई लॉकर्स होने का भी खुलासा हुआ है। लॉकर्स की जांच चल रही है। बरेलिया के 2 पेन ड्राइव में बेनामी लेन देन का ब्यौरा होने की आशंका है। इसकी जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने 2 दिन पहले ज्वेलर ग्रुप और उनके सहयोगी के 56 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। जयपुर के 46 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। कारोबारी समूह ज्वेलर, फाइनेंस, रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यह ग्रुप नामी कारोबारी निर्मल बरड़िया का है। निर्मल बरड़िया की कंपनी का कई शहरों में कारोबार होने के साथ ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन का बड़ा कारोबार है। आयकर सूत्रों के अनुसार ज्वेलर्स ग्रुप की 10 से ज्यादा कंपनियों के दस्तावेजों के लेन देन जांचे जा रहे हैं। अब तक छापों में बड़ी संख्या में ज्वेलरी की खरीद बिक्री, रियल एस्टेट में निवेश का दस्तावेज मिले हैं। झारखंड के गुमला से एक हादसे का वीडियो सामने आया है। यहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इससे वे दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए। घटना गुरुवार दोपहर की है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति पत्नी दोनों चलकर जमीन पर गिर गए। यह पूरी वारदात पेट्रोल पंप के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना में दोनों को हल्की चोटें आई हैं। नजदीक के अस्पताल से शुरुआती इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सीसीटीवी फुटेज देखने से यह साफ पता चलता है कि बाइक चलाने वाले की गलती के कारण कार चालक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद कार ड्राइवर ने खुद घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पायलट गुड्स से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा हाईवे पर किए गए स्वागत सत्कार कार्यक्रम के दौरान डेगाना एमएलए विजय पाल मिर्दा और डेगाना शहर के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बिंदा में बहसबाजी हो गई। दरअसल कैबिनेट मंत्री बने हेमाराम चौधरी, डेगाना विधायक विजय पाल मिर्दा, लाडनू विधायक मुकेश भाकर और पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया के साथ डेगाना के रिडास गांव में शहीद जवान किशन राम भावल के प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। पायलट गुट से जुड़े डेगाना शहर के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम बिंदा के नेतृत्व में इडवा गांव के पूर्व सांसद और पूर्व पीसीसी उपाध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत के घर के बाहर कैबिनेट मंत्री बने हेमाराम चौधरी के स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया था। महाराजा कॉलेज में खाद लेने आई लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जो रात के समय पढ़ाई छोड़कर पूरी रात भर यहां खड़ी रही। 1200 रुपए वाली खाद की बोरी 1400 में मिल रही है। उसके लिए लड़की परेशान हो रही है। यह कहना है रीना अहिरवार का। वह क्लास छोड़कर खाद के लाइन में लगी थी। रीना छतरपुर के सटई रोड स्थित सेवा सरकारी समिति बगौता वेयर हाउस में कॉलेज छोड़कर खाद लेने आई थी। उसका कहना है कि पिता की मजबूरी देखकर खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। उसने कहा कि मजबूर होकर लाइन में लगना पड़ा। मेरे पिता कई बार खाद के लिए लाइन में लगे, लेकिन भीड़ होने के कारण उन्हें खाद नहीं मिली, इसलिए मुझे क्लास छोड़कर आना पड़ा। जयपुर एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। गुरुवार को जयपुर में 17 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 6 स्कूली बच्चे हैं। इन 4 बच्चे स्कूल जा रहे थे, वहीं 2 अन्य बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि आज जयपुर में कुल 17 केस मिले हैं। इनमें 4 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसमें झालाना स्थित एक सरकारी स्कूल के 2 बच्चे और भाकरोटा स्थित निजी स्कूल में 2 बच्चे भी पॉजिटिव शामिल हैं। जयपुर में एरिया वाइज स्थिति देखें तो आज बनी पार्क, सिविल लाइंस, दुर्गापुरी, जमवारगढ़, फागी, मानेश्वर और राजा पार्क में 1-1 मरीज मिला है। वहीं मालवीय नगर में, महेश नगर में 2-2 केस मिले हैं। 2 दिन पहले जयपुर के अजमेर रोड स्थित जयश्री पेडीवाल स्कूल के 12 बच्चे एक साथ पॉजिटिव मिले थे। इससे पूरे जयपुर शहर में स्कूल संचालकों और पेरेंट्स में हड़कंप मच गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस को पहली बार गांजे के गोदाम का वीडियो मिला है। बालोद पुलिस ने हाल में ही उड़ीसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले नेटवर्क को पकड़ा था। छत्तीसगढ़ से लगे गांव में बना गांजा का गोदाम और तस्करों का अड्डा दिख रहा है। इसमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं। इस जगह तंबू लगाकर गांजे के सैकड़ों पैकेट रखे गए हैं। पुलिस की माने तो वीडियो में नजर आ रहा गांजे का स्टॉक करोड़ों की कीमत का है। इस बात की पुष्टि होती रही है कि गांजा उड़ीसा से लाया जाता रहा है।
छत्तीसगढ़ की पुलिस इस वीडियो को अहम सबूत मानकर गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन के लिए उड़ीसा पुलिस से संपर्क कर रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो उड़ीसा के मलकानगिरी के पास कदमगुड़ा क्षेत्र का है। अब व्हाट्सएप पर आप अपना तैयार किया गया स्टिकर किसी को भी भेज सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए नया टूल रिलीज कर दिया है। इस टूल के इस्तेमाल आप व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे। व्हाट्सएप के इस नए टूल का सबसे फायदा यह होगा कि यह यूजर को किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूजर को इसके लिए फोटो क्रॉपिंग ऐप की जरूरत होती थी। व्हाट्सएप एक और नए टूल पर भी काम कर रहा है। इसमें यूजर्स ऑडियो मैसेज की प्लेबैक स्पीड को बदल सकेंगे। मई में ही कंपनी ने अपने वॉइस मैसेज में कुछ इस तरह का अपडेट कर दिया था। कंपनी ने भारतीय यूजर्स के लिए दो नए सेफ्टी फीचर्स फ्लैश कॉल और मैसेज लेवल रिपोर्टिंग भी पेश किए हैं। फ्लैश कॉल की मदद से आपका फोन नंबर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। सतना में कोचिंग सेंटर में घुसकर कुछ बदमाश वहां पढ़ रहे लड़कों के साथ मारपीट करने लगे। बदमाशों ने थप्पड़ लात घूसों से पिटाई की। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने बताया कि शहर के टिकुरिया टोला स्थित कोचिंग में राजा विश्वकर्मा पढ़ रहा था। इसी दौरान रोहित दहिया और मोहित दहिया अपने 5 साथियों के साथ यहां पहुंचा। आरोपी बिना कुछ कहे राजा के साथ मारपीट करने लगा। बदमाशों ने राजा को कोचिंग से बाहर निकालकर सड़क पर लात घूंसे मारे। राजा किसी तरह वहां से भाग निकला। इसके बाद लड़के कोचिंग टीचर की हिदायत देते हुए कोचिंग के अंदर घुस गए थे। मारपीट का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मामला शांत होने के बाद कोचिंग पढ़ रहे टीचर और परिजन राजा को थाने लेकर गए। बदमाशों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े जदयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र को गोली मार दी है। वो पेशे से एक डेंटिस्ट भी हैं। गोली उनकी बाह में फंसी है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुवार सुबह डॉक्टर धर्मेंद्र मित्र मंडल कॉलोनी में अपनी जमीन देखने गए थे। इसी दौरान 2 बाइक पर बदमाश वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वो जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर भागे। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए। अपराधी पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस के साइबेरिया प्रांत में मौजूद एक कोयला खदान में गुरुवार को आग लग गई। इसमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 52 हो गई है। मरने वालों में 6 बचाव कर्मी भी शामिल हैं। रूस में कोयला खदान में होने वाला 5 साल का सबसे बड़ा हादसा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मृतकों की परिवार के प्रति संवेदना जताई है। केमेरोवा क्षेत्र के शुक्रवार में रविवार तक 3 दिन के लिए शोक का भी ऐलान किया गया है। हादसे के वक्त खदान में 285 लोग मौजूद थे। इसमें से अधिकतर को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया था। इस बीच रूस सरकार ने कहा है कि इस मामले की जांच स्पेशल यूनिट करेगी। 232 दिनों से गायब चल रहे हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान डीजी होमगार्ड परमवीर सिंह अचानक गुरुवार को मुंबई में प्रकट हो गए। वे सबसे पहले क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे और उनसे तकरीबन 7 घंटे कड़ी पूछताछ हुई। डीसीपी नीलोत्पल और उनकी टीम ने गोरेगांव में दर्ज वसूली के एक मामले में उनसे पूछताछ की। इस मामले में सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और कुछ दिन पहले उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। परमवीर सिंह के वकील राजेंद्र मोकाशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज पुलिस के सामने पेश हुए सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। परमवीर सिंह को पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्हें जिन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित किया गया था उन्हीं को आज शिकायतकर्ता बनाया गया है। देश के 71वें संविधान दिवस के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर 22 मिनट के भाषण में पीएम ने 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले नेशन फर्स्ट का जिक्र किया और कहा कि राजनीति की वजह से देश हित पीछे छूट गया है। अपने भाषण के दौरान तीसरे अहम मुद्दे के तौर पर प्रधानमंत्री ने राजनीति में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नए लोगों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि नागरिक की रक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे वीर जवानों ने मुंबई हमले के आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए बलिदान दिया है। संविधान बनाते वक्त देश हित सबसे ऊपर था।
रजवाड़ों को संविधान के जरिए एक बंधन में बांधा गया। इसका मकसद था कि ऐसा करके देश को आगे बढ़ाया जाए। आज शायद हम संविधान का एक पेज भी पूरा ना लिख पाते, क्योंकि राजनीति के चलते नेशन फर्स्ट और देश हित पीछे छूट जाता है। मोदी बोले, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, भारत एक संकट की तरफ बढ़ रहा है और वो है पारिवारिक पार्टियां। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, और अब आगे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। नए कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई, लेकिन एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसान आज टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महापंचायत को लेकर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों के दिल में एक तरफ कृषि कानून की वापसी की खुशी है, तो दूसरी तरफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले साथी किसानों की मौत का गम भी साफ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता की तरफ से सेक्टर 13 में यह महापंचायत आयोजित की गई है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं शामिल हुए हैं। बीक्यू एकता के कार्यकारी प्रधान जसविंदर सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिन में 20,000 से ज्यादा किसान टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों की तादाद बढ़ रही है। महापंचायत में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा के साथ ही 1 साल की तमाम गतिविधियों पर किसान नेता अपने विचार रखेंगे। इधर टिकरी बॉर्डर पर भी सुबह से ही हलचल बढ़ गई है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के धरने को आज 26 नवंबर यानी कि आज 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर आज गाजीपुर समेत सिंगू, टिकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायतें आयोजित हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। यहां खुद राकेश टिकैत मौजूद रहेंगे। 1 साल पूरा होने पर धरना स्थल पर टेंट तंबुओं को व्यवस्थित किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज सभी बॉर्डरों पर लोग आएंगे और बातचीत करेंगे, तभी तो आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार अगर बातचीत करेगी तो आगे का समाधान जरूर निकलेगा। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और किशन दा उर्फ बूढ़ा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने गुमला में जवाबी हमला किया है। नक्सलियों ने गुमला जिला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन को बम से उड़ा दिया। घटनास्थल से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्कूल भवन में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी के जवान मौजूद थे। किन्हीं को घटना का ये भनक तक नहीं लग सकी। नक्सली घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। थाने के निर्माण कार्य में जुटे एक मजदूर ने बताया कि रात में 12 बज रहे थे। अचानक 50 की संख्या में हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे और सभी को बाहर निकलने का आदेश दिया। इसके बाद भवन को बम से उड़ा दिया गया। राजस्थान में नवंबर में कोरोना के अब तक 265 केस सामने आ चुके हैं। स्कूली बच्चे लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके पीछे दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक प्रदेश में नया वेरिएंट सामने नहीं आया है। जो केस सामने आ रहे हैं उस आधार पर जयपुर हॉटस्पॉट बन चुका है। नवंबर में अब तक मिले केस में 58% मामले जयपुर के हैं। जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर के साथ रैंडम केस की जीनोम स्कैनिंग की जांच भी करवाई जा रही है। पिछले 3 महीने के अंदर जयपुर में 750 से ज्यादा सैंपल की जांच करवाई गई। बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 376 पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी की गई इस भर्ती में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 326 पद, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 50 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए उम्मीदवार 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी की गई रिलेशनशिप मैनेजर और ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की रिक्त भर्ती पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना जाएगा। भर्ती विज्ञापन के अनुसार रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा या 5 साल के लिए होगा। हालांकि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने भी बोत्सवाना में मिले वेरिएंट को लेकर चेतावनी जाहिर की है। इसमें 32 म्यूटेंट हो रहे हैं, जिस वजह से वैक्सीन भी इसके खिलाफ कारगर नहीं है। यह वेरिएंट अपने स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर काफी तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया कि देश में इस समय वेरिएंट में अब तक 22 केस मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इसे B11529 नाम दिया है।
WHO को कोरोना मामले की तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा है कि इस वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मल्टीपल म्यूटेंट की वजह से वायरस के बिहेवियर में बदलाव हो रहा है। ब्रिटेन ने नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अफ्रीका के 6 देशों पर आने वाली फ्लाइट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लिसोथो और एस्वाटिनी शामिल हैं। मिजोरम राज्य के थेजौल शहर में शुक्रवार सुबह 5:15 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप के झटके त्रिपुरा, मणिपुर, असम के साथ पश्चिम बंगाल में कोलकाता और बांग्लादेश के चिटगांव में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भारत म्यांमार बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह भूकंप के महसूस झटके किए गए हैं। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के चिटगांव से 183 किलोमीटर पूर्व में था। सुबह 5:23 दूसरा भूकंप की जानकारी सामने आई। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजी सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी। थेजौल के एक शख्स ने इस वेबसाइट पर लिखा कि यह सबसे लंबे भूकंप के झटकों में से एक था। EMSC की वेबसाइट पर थेजौल के एक निवासी ने लिखा है कि उसे ऐसे झटके कभी नहीं महसूस हुए। 20 नवंबर को गुवाहाटी और असम के अन्य हिस्सों में 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप दिन में 1:12 पर आया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे पाया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम ने आज बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने पर एक मॉल और एक स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को सील कर दिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर जगतपुरा जोन कमिश्नर ममता नागर ने बताया कि इन दोनों ही बिल्डिंगों के मालिकों को मैनेजमेंट को पिछले 1 महीने से लगातार नोटिस देकर बकाया टैक्स जमा कराने के लिए कहा जा रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे। नागर ने बताया कि जोन इलाके में जितनी भी ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का यूडी टैक्स बकाया चल रहा है, उन सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान अभी छूट भी दे रखी है। इसके तहत जिन संपत्तियों का यूडी टैक्स बकाया चल रहा है, अगर वे एक मुश्त जमा करवाते हैं तो उन्हें ब्याज पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यह बात मेरे अंदर की है, इसलिए मैं उसे अभी बाहर नहीं निकलना चाहता हूं। सरकार बनानी होती है, सरकार गिरानी होती है तो कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का नाम लेकर कहा कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की बात उन्होंने बोली है। बात उनकी जुबान से निकली है तो उसे सच साबित करने के लिए हर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 24 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ घंटे बवाल के बाद देर रात उन्हें बेल भी मिल गई थी। 23 अगस्त को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कान के नीचे बजाने का बयान दिया था। पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। कई जिलों में राणे के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। नासिक में भाजपा कार्यालय पर पत्थरबाजी भी की गई थी। तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।